से बचाव के लिए गांव में कराया सैनिटाइजर का छिड़काव। बढ़लगंज क्षेत्र के ग्राम सभा टाड़ा में समाज सेवी आलोक त्रिपाठी ने शुक्रवार को गांव में सैनिटाइजेशन कराया और क्षेत्रीय ग्रामीणों से कोरोना महामारी को देखते हुए सतर्कता बरतने की अपील की। ग्रामीणों से अपील की इस कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क को सही तरीके से पहने, घर से बाहर नहीं निकलें और हर किसी से पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाकर रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के जो भी गाइडलाइन है उसका पालन कर हमें शासन प्रशासन का सहयोग करना है। आलोक ने कहा कि वह सदैव समाज की सेवा भाव के लिए प्रयासरत रहेंगे। सरकारी अस्पतालों पर बंद ओपीडी को शुरू करने की मांग। गोला गोरखपुर शासन के निर्देशानुसार समस्त सरकारी अस्पतालों पर कोरोना काल में ओपीडी बंद कर दी गई है, जिसको लोगों ने शुरू करने की मांग किया है। डॉक्टरों का कहना है कि मात्र इमरजेंसी छोड़कर किसी भी मरीज को नहीं देखा जाएगा। यह शासन का निर्देश है। सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, बदन दर्द सहित अन्य बीमारी लोगों को हो रही है। मरीज इलाज के लिए अस्पतालों की तरफ दौड़ रहा है। इस कोविड महामारी में क्षेत्र के बुद्धिजीवियों मनोज सिंह, आरिफ, सुभाष सहित अन्य लोगों ने शासन व प्रशासन से मांग किया है ओपीडी आरंभ करने के लिए। खजनी थाने की उनवल व महुआ डाबर चौकी के प्रभारी बदले गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी गोरखपुर दिनेश कुमार पी ने क्षेत्र में बेहतर पुलिस व्यवस्था बनाने के लिए खजनी थाने की उनवल चौकी पर तैनात चौकी प्रभारी सुनील कश्यप को लाइन हाजिर कर दिया तथा उनकी जगह पर खजनी थाने पर तैनात दरोगा अनिश सिंह को उनवल चौकी का प्रभारी बनाया गया है। वहीं खजनी थाना क्षेत्र के महुआ डाबर चौकी के प्रभारी के निलंबित होने के पश्चात एसआई सीबी पांडे को चौकी प्रभारी महुआ डाबर नियुक्त किया गया है। उक्त जानकारी थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार राय ने दी है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने काटा चालान। गोला गोरखपुर इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में शाही मोहम्मद कादिर द्वारा शुक्रवार को नगर गोला में वाहनों की चेकिंग किया गया। इस दौरान कोविड-19 महामारी के उल्लंघन करके चल रहे लोग और साथ ही जो बिना मास्क व हेलमेट नहीं लगाए थे उनका भी 1350 रुपए का चालान काटा गया और बिना वजह के घूमने वालों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। इसके साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया गया कि सामाजिक दूरी का पालन करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जहां स्वच्छता और सतर्कता होगी वहां बीमारी पनपने नहीं पाएगी। बाल कल्याण समिति न्यायपीठ ने 4 बालिकाओं को उनके परिजनों को सुपुर्द किया। जहां प्रदेश में लॉकडाउन लगा है, लोगों को घरों से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में बाल कल्याण समिति न्यायपीठ के सदस्य 4 बालिकाओं को उनके परिजनों को सुपुर्द किया। सुनील कुमार सिंह ने बांसगांव पत्रकारों से बताया कि आज 4 बालिकाएं पीठ के समक्ष उपस्थित हुई थीं। उनसे बातचीत व उनकी समस्या सुनी गई, जिसके बाद उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। खजनी ब्लॉक के सफाई कर्मियों ने गांव में सफाई और छिड़काव किया। प्रदेश शासन व जिला प्रशासन के पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी निर्देश के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर के द्वारा गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल के छिड़काव का आदेश दिया गया है, जिसके अनुपालन में खजनी ब्लॉक क्षेत्र के गाँव में छिड़काव तथा सफाई अभियान किया गया। इस बाबत काशिमपुर, जिगनी, बरपार, बरगाहा, तुलसी रतन, रामपुर पांडे आदि गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया गया। साथ ही इन सभी गांवों में पंचायती राज विभाग खजनी के सफाई कर्मचारियों ने गांव के संपर्क मार्ग, पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय तथा लोगों के घरों के आसपास की नालियों की सफाई करते हुए छिड़काव किया। इस अभियान में खजनी ब्लॉक के सफाई कर्मचारी सुरेश, राजेश, लालचंद, लक्ष्मण, धर्मेंद्र, गणेशधर दुबे, सुग्रीव, जयगोविंद आदि ने गांव में घूम कर छिड़काव किया तथा सफाई की। सहायक विकास अधिकारी एडीओ पंचायत परमात्मा पांडे ने इस बाबत बताया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते हुए मामले के मद्देनजर गांव में सफाई अभियान चलाकर छिड़काव कराया जा रहा है। गड्ढा छोड़कर फरार हो गया ठेकेदार, आवागमन में दिक्कत। गड्ढा सिंह कंस्ट्रक्शन द्वारा जगदीशपुर भलवान में जल निगम द्वारा पाइपलाइन का काम अधूरा छोड़कर ठेकेदार फरार हो गया। पूरे गांव को गड्ढा कर दिया गया।
इस संबंध में भलुआ निवासी रविंद्र सिंह बबलू ने मुख्यमंत्री पोर्टल सहित अन्य स्थानों पर शिकायत किया है। उप जिलाधिकारी बासगांव ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात कही। प्रशासन की उपेक्षा के चलते कौड़ीराम के दवा व्यवसायी संघ ने कराया कस्बे को सैनिटाइज। कौड़ीराम के दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार राय ने शानदार पहल करते हुए कौड़ीराम व बलुआ बुजुर्ग के सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज के सामने तक सैनिटाइज का कार्य कराया। बता दें कि डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर को ट्वीट करने के बाद भी अभी तक कौड़ीराम के कुछ जगहों पर व बलुआ बुजुर्ग में सैनिटाइज का कार्य नहीं करवाया गया था, जिससे लोगों के अंदर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश पनप रहा था। वहीं जब इस बात की जानकारी कौड़ीराम व्यापार मंडल के संरक्षक व दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार राय को हुई तो उन्होंने पहल करते हुए चौराहे एवं सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज के सामने घरों को सैनिटाइज करवाया। इस कार्य के लिए ग्रामीणों द्वारा दवा व्यवसायी संघ की सराहना की जा रही है। कमरे में मृत मिला युवा लेखपाल, खजनी पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। खजनी तहसील में कार्यरत युवा लेखपाल का शव उसके कमरे में मिला। पड़ोसियों के द्वारा मिली सूचना पर मौके पर पहुंची खजनी पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। खजनी कस्बे के सटे रुद्रपुर गांव में स्थित नवल्स स्कूल के समीप किराए का कमरा लेकर रहने वाले खजनी तहसील में कार्यरत एटा जिले के निवासी युवा लेखपाल 35 वर्षीय नरेंद्र कुमार सिंह का शव उनके कमरे में बिस्तर पर पड़ा हुआ मिला। बताया जाता है कि युवा लेखपाल अपने कमरे में निर्वस्त्र सोते हुए मृत पाए गए। पिछले कुछ दिनों से कमरे में कोई हरकत नहीं हुई, जिसकी वजह से पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने बाहर से आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कमरा भीतर से बंद था। संदेह होने पर स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद शव को कब्जे में ले लिया। मकान मालिक वकील की सूचना पर थाना अध्यक्ष मृत्युंजय राय व तहसीलदार प्रद्युम्न कुमार पहुंचे और मामले की जांच चल रही है। थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार राय ने बताया कि लेखपाल के परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के आने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। 105 की जांच में 6 मिले पॉजिटिव। शुक्रवार को गगहा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 जांच के लिए उमड़ी भीड़, जहां सभी लोग कोविड जांच के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार में लगे हुए थे, जिसमें कुल 105 लोगों ने कोरोना की जांच एंटीजन किट के द्वारा कराई, जिसमें 6 लोग संक्रमित पाए गए तथा 47 लोगों का सैंपल RT-PCR के लिए भेजा गया। यह जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगहा के प्रभारी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार बर्नवाल ने दी है। पूर्व मंत्री पंडित सिंह के निधन पर शोक, बांसगांव। पूर्व मंत्री पंडित सिंह के निधन की सूचना से हर कोई अवाक रहा और यह मानने को तैयार नहीं कि उनका निधन हो गया है। गरीबों के नायक रहे पूर्व मंत्री के निधन पर बांसगांव में शोक सभा का आयोजन हुआ। लोकतंत्र सेनानी सपा प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य निर्मल सिंह, जिला सहकारी बैंक के पूर्व डायरेक्टर अवधेश सिंह, समाजवादी नेता रमेश बहादुर सिंह, राम प्रवेश यादव, सभासद विनय सिंह, अवधेश सिंह कटारिया सहित अन्य लोगों ने शोक व्यक्त किया। बेलीपार में नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार। थाना बेलीपार नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोप में अभियुक्त इंद्रेश चौहान पुत्र रामकेश निवासी बरईपार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। यह था मुकदमा संख्या 75/2021 धारा 354, 457 भादवी व 9-10 पास्को एक्ट के अंतर्गत दर्ज है। बढ़लगंज सीएचसी में युवक की आकस्मिक मौत, हड़कंप। बढ़लगंज क्षेत्र के गढ़वा रामपुर निवासी हरेंद्र शाही के 33 वर्षीय पुत्र सुनीत शाही की शुक्रवार को बढ़लगंज सीएचसी पर आकस्मिक मौत हो गई। सुनीत की मौत के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हालांकि मृतक की कोरोना जांच नहीं हुई थी। इसके बावजूद मृतक की जांच के दौरान संपर्क में आए चिकित्सक एवं कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मौत की सूचना के बाद गाँव में शोक की लहर दौड़ गयी। चिकित्सकों के मुताबिक मृतक का ऑक्सीजन लेवल काफी कम था। सीएम ने होम्योपैथिक कॉलेज पर 100 आईसीयू बेड और 50 वेंटिलेटर स्थापित करने का दिया आदेश। बढ़लगंज गोरखपुर
गोरखपुर के दक्षिणांचल में कोविड सेंटर बनाने के लिए पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मोबाइल पर बात कर कोरोना को लेकर पूरी वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत कराया। 10 मिनट पूरी बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़लगंज होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के 100 आईसीयू बेड और 50 वेंटिलेटर स्थापित करने के साथ ही मुक्तिपथ पर नगर विकास विभाग लगाएगा। बायोगैस गैसीफायर सौदा संयंत्र को भी लगाने का आदेश अभी भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर जिलाधिकारी को भी आदेश कर दिया है कि जितना जल्दी हो सके मेडिकल कॉलेज में पाइपलाइन ऑक्सीजन केबल बिछाने का कार्य आरंभ करा दें। पूर्व मंत्री ने बताया कि पहले दौर में जब मुख्यमंत्री ने उनका और परिवार का हालचाल पूछा था तो उन्होंने बताया कि वे लोग अब ठीक हैं, मगर गोरखपुर के दक्षिणांचल में स्थिति ठीक नहीं है। थाना कैंपियरगंज मारपीट के आरोप में अभियुक्त गढ़ हरिराम पुत्र गौरी सिंह, रामधनी पुत्र गौरी सिंह, रामसीस पुत्र रामनिवास निवासी गोपालगंज को गिरफ्तार किया गया। थाना खजनी अपहरण के आरोप में अभियुक्त अजय कुमार पुत्र स्वर्गीय पराग निवासी महिलवार को गिरफ्तार किया गया। थाना गीडा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 4 जुआरी सुनील कुमार उर्फ सोनू पुत्र देवीलाल निवासी हरैया नौका टोला थाना गीडा गोरखपुर, गिरीश चंद्र मझवार पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी नौसर मझवार टोला थाना गीडा गोरखपुर, मनोज गुप्ता पुत्र रामनाथ निवासी पासवान ढाला नौसर थाना गीडा गोरखपुर, रामचरित्र केवट पुत्र लालजी निवासी नौसर माली टोला थाना गीडा गोरखपुर को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।